करते हुए हमने IUPAC नामकरण का ये टेबल बनाया हुआ है। आप इसको बढ़िया से स्टडी कर लीजिएगा, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, ठीक है। इसको IUPAC नामकरण हम आपको समझाएंगे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जैसे मान लीजिए IUPAC को पूछे तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, ठीक है। इसका हम रूल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप IUPAC नामकरण आप सीख पाएंगे। जो एग्ज़ाम में 3 नंबर का पूछता है, 3 या 4 नंबर का पूछता है, बोर्ड का एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो 3 से 4 नंबर का ये पूछता है, ठीक है। इसको बढ़िया से आप स्टडी कर लीजिएगा। अभी हम लोग इसको बता दे रहे हैं आपको कैसे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज है IUPAC का नामकरण कोई पूछेगा, फुल फॉर्म पूछता है कोई, तो मान इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, क्लियर है। अब आगे देखिए आप, इसमें जो है पहले प्लूरल में जैसे मतलब प्रतिस्थापी होता है, प्रतिस्थापी के लिए आप लिखेंगे क्लोरो, फिर F के लिए आप लिखेंगे F के लिए फ्लोरो, उसके बाद CL के लिए क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मेथिल, एथिल। ये आपके प्रतिस्थापी समूह है जो किसी कार्बनिक कंपाउंड में आकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापी का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए हम किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अगर हम न जाए कोई अदर टीचर पढ़ा रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिस्थापी कह सकते हैं। अगर देखिए किसी कंपाउंड में ऐसे बन रहा है, अगर रिंग बन रही है तो रिंग के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उस वर्ड का नाम है आपका साइक्लो। और मुख्य कार्बन श्रृंखला अगर कोई पूछता है तो मान लीजिए उसको याद करना पड़ेगा आपको, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसको आप एकदम रटा होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये एकदम आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, अगर कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लिखेंगे। कुछ क्रियात्मक समूह मान लीजिए किसी कंपाउंड में आ गया OH, तो OH के लिखे एल्कोहल, एल्कोहल के लिखेंगे ऑल। अगर CHO आ जा रहा है तो इसको एल्डिहाइड कहते हैं, इसको N लिखेंगे। और सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड OH आता है तो कार्बनिक समूह जिसको OH समूह कहते हैं। एक कीटोन समूह तक कीटोन के लिए वो भी लिख सकते हैं। इसको हम एक और तरीके से आपको बता सकते हैं, CHO होता है, इसको जैसे लास्ट कंपाउंड में जुड़ा रहेगा। और उसके बाद ये जो है आपका, ये भी आपका इस तरह होता है जिसको OH अम्ल हम कहते हैं। ये आपका रूल है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको नामकरण आपको करना है। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम आपको दे रहे हैं, कह बेटा मेथेन का लिख कर दिखाइए, तो मेथेन का आपको लिखने के लिए देखिएगा, अगर कार्बन को जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक C है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। देखिए ध्यान से हम बता रहे हैं आपको, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो हाइड्रोजन 4 है, सॉरी हाइड्रोजन 4 है और कार्बन 1 है। तो ये रूल आपका नहीं लगा, ये रूल कितने कार्बन है, हम कितने कार्बन है, एक के लिए लिखेंगे मेथ, क्या लिखेंगे, मेथ। और उसके बाद तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है तो प्लस N, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आपका, सीधी सीधा बोल सकते हैं हम इसको मेथेन, ठीक है। उसी तरह इसमें कितने कार्बन है, 1 2, मेथ 1, 2 कार्बन है तो लिखेंगे इसको एथ प्लस N, ये आपका हो जाएगा आपका एथेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसमें कितने कार्बन है, कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 के लिए मान लो 3 कार्बन लिखेंगे प्रोप, लिखेंगे प्रोप प्लस N बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसमें भी है तुम्हारा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूट प्लस N, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, 4 है ना, तो 4 निकाल लेंगे हम ब्यूटेन। अब ये मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इसके लिखेंगे हम पेन प्लस N हो जाएगा आपका पेंटेन, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए रिंग बन रहा है तो रिंग के लिए हम बताया था आपको साइक्लो, मेथ, एथ, प्रोप, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रोपेन। यानी लेकिन इसको लिखने से पहले हम साइक्लो लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें देखिए
CH2 डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड पे ई लगाएंगे तो मेथ एथ प्रो हो जाएगा आपका। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको प्रोपीन भी आप इसको कर सकते हैं। अगर मान इसमें भी देखिए 1 2 3 4 कितने बॉन्ड दो लेकिन कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है तो इसको लिख सकते हैं ब्यूट का 2 इन भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट इसको हम ब्यूटाइन भी कर सकते हैं। ब्यूटाइन क्या कहेंगे, ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको देखो 1 2 3 4 5 है, इसके लिख सकते हैं हम 1 ब्रोमो। क्या लिख सकते हैं 1 ब्रोमो। कितने नंबर पर 1 2 3 4 5। देखिए Br है तो Br आपका इधर है ब्रोमो, तो देखिए तो 1 ब्रोमो कितने का है 1 ब्रोमो पेंटेन। क्या लिखेंगे बाबू 1 ब्रोमो पेंटेन लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें 1 2 3 4 इसको लिखेंगे 3 ब्रोमो ब्यूटेन। 3 ब्रोमो ब्यूटेन। इसको देखो 2 है तो 1 2 3 4 5 तो 3 का 4 डाई ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। अब इसी तरह का बढ़िया आपको वीडियो चाहिए कि ये आपका 3 नंबर का हाई स्कूल एग्जाम में पूछता है। अभी हम आपको इसको इसमें का और एग्जाम्पल आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको आप इसको देखते रहिएगा, उसके बाद आपको हम समझ